नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति तंत्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बहुजन समाज पार्टी ने अपना समीकरण बदला। बहुजन समाज की आवाज उठाने वाली बहुजन समाज पार्टी ने बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को वामसेप की जिम्मेदारी दे दी है। अब वामसेप को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो कि अब संभाल रहे हैं। वामसेप मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा बनाई गई थी और वामसेप की संगठन और सभी कार्यकारिणी को वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष चला रहे थे और बहुजन समाज पार्टी का उसको सपोर्ट था और बहुजन समाज पार्टी हर देख रेख जो कि वामसेप की कर रही थी। अब वामसेप में जिस तरीके से वामसेप और बहुजन समाज पार्टी का संगठन भी बिगड़ता दिख रहा था, लेकिन अब वामसेप को संभालने के लिए आकाश आनंद ने जिम्मेदारी संभाल ली है। अब वामसेप के द्वारा जिस तरीके से आकाश आनंद जमीन पर दिखेंगे और नए युवाओं और भागीदारी मिलेगी और वामसेप की संगठन व्यवस्था को अब आकाश आनंद संभालेंगे। बहुजन समाज पार्टी को अब आकाश आनंद जिस तरीके से संभालेंगे उसी तरीके से और जो कि अब वामसेप को संगठन को चलाने के लिए आकाश आनंद ने खुद अपनी जिम्मेदारी ले ली है। बहुजन समाज पार्टी की जिस तरीके से ग्राफ गिर रहा था उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी का अब ग्राफ बढ़ाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो कि 4 से 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को हर एक बार सबको बता दिया कि किस रणनीति के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी चलेगी। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने सबको बताया कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की आवाज उठाने के लिए आकाश आनंद को जो जमीनी स्तर पर उतारा गया है। अब बहुजन समाज पार्टी उठाने के लिए जिंद में, जैसे कि जिंद में जिला है हरियाणा के अंदर, वहां पर बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा चुनाव में रैली हुई थी। उसी दौरान अब वामसेप ने भी वहां पर अपने जो कि वामसेप की संगठन व्यवस्था थी वहां पर आकाश आनंद को बुलाया और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद वहां पहुंचे और उन्होंने जो कि वहां कार्यकारिणी को और जिस तरीके से वहां समारोह रखा गया था उसको संबोधित किया। आकाश आनंद ने वहां पर अपनी जिम्मेदारी के साथ वामसेप के संगठन को सभी को बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की और उनको एक नई एक्टिविटी देने की कोशिश की। अब बहुजन समाज पार्टी अब सभी राजनीति पर कार्य कर रही है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरा उसी तरीके से अब जो कि जमीनी स्तर से बहुजन समाज पार्टी को उठाया जा रहा है। जमीनी स्तर का मतलब ये है कि जमीनी ग्राफ जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के मान्यवर काशीराम साहब ने जिस तरीके से बहुजन समाज को बनाया, SC ST OBC में अपनी जागरूकता बनाई, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अब उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद यूपी से लेकर हरियाणा तक पूरे जिन जिन राज्यों में बहुजन समाज की आवाज उठाने के लिए, जिन जिन राज्यों में बसपा का जनाधार है, वहां पर पूरी मेहनत करेंगे। मेहनत के अनुसार अब वो बहुजन समाज पार्टी ही आगे बढ़ेगी। जिस तरीके से दलित वोट का बिखराव हुआ, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ, ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी का अब जिस तरीके से दलित वोट बिखरा, अब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आनंद अब उस वोट को जोड़ने में कामयाब दिखेंगे। यूपी की राजनीति अब वो रणनीति बदलने वाली है। जिस तरीके से दलित वोट अखिलेश यादव जैसे समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ गया, उसी तरीके से अब जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ आएगा। यह हम नहीं कह रहे, हम दावे वादे के साथ कहते हैं, क्योंकि अब राजनीति रणनीति बदलने वाली है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ज्यादा नुकसान उठा लिया, उसको पता पड़ गई कि बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती जी को पता पड़ गई कि अब बहुजन समाज की आवाज उठाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को फिर से मजबूत करना होगा और बहुजन समाज पार्टी की आवाज बनने के लिए आकाश आनंद को जमीनी स्तर पर उतारना होगा। उसी व्यवस्था को बनाने के लिए आकाश आनंद वहां समीकरण दिख रहे हैं। अब जिनमें जाकर आकाश आनंद ने जो कार्यक्रम संबोधित किया उस तरीके से दिख रहा है कि अब जमीनी स्तर पर अब आकाश आनंद
उतरेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करेंगे। आपने ये वीडियो ज़रूर देखी और देखी पूरी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि बहुजन समाज की आवाज़ उठाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी की आवाज़ उठाने के लिए हमारा चैनल आप तक बना रहेगा। और आपको बता दें कि आप बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें।